हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल IT एंड ट्रेड एक्सप्रेस। अभी कुछ दिनों से यूट्यूब पे लर्निंग वीडियोस नहीं आ रही थी क्योंकि थोड़ा सा हेल्थ रिलेटेड इशू था और ट्रेवलिंग भी चल रही थी। तो अभी से हम ट्राई करेंगे कि कंटिन्यूसली लर्निंग वीडियोस प्रोवाइड करवाई जाए आप लोगों के लिए। तो अभी हम डिस्कस करते हैं बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और निफ्टी को, क्योंकि कल है फिन निफ्टी की मंथली एक्सपायरी। उससे पहले हम डिस्कस करते हैं, आज थी बैंक एक्स की और निफ्टी मिड कैप की एक्सपायरी। हमने बैंक एक्स में ट्रेड किया था। ये हमने प्रॉफिट कैप्चर किया है लगभग 86,000 के अप्रोक्स, और ये हमने दूसरे अकाउंट में कैप्चर किया है लगभग 94,000 के अप्रोक्स। तो अभी बैंक निफ्टी के अंदर एक इंटरेस्टिंग पैटर्न बना हुआ है, बहुत ही अच्छा मोमेंटम हमें देखने के लिए मिल सकता है। तो सबसे पहले बैंक निफ्टी को डिस्कस करते हैं। ये डेली चार्ट में आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे मार्केट कंटिन्यूसली यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा था पहले, जहाँ से गैप पेंडिंग था, शार्प सेलिंग आना स्टार्ट हुई थी। इस लेवल के आसपास से मार्केट रेजिस्टेंस फेस कर रहा था 46,500 600 के आसपास। फिर मार्केट ने यहाँ पे इस कैंडल के साथ में इस लेवल का ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद में अभी मार्केट वेट कर रहा है। यदि मार्केट इस ब्रेकआउट कैंडल के नीचे आना स्टार्ट होता है तो फिर ये जो हमें ब्रेकआउट देखने के लिए मिला है, कहीं ना कहीं एक ब्रेकआउट फेल्योर में कन्वर्ट हो जाएगा। और जब भी मार्केट के अंदर एक ब्रेकआउट फेल्योर में कन्वर्ट होता है डेली चार्ट्स के अंदर, तो फिर जो प्रीवियस स्विंग होता है, जो प्रीवियस सपोर्ट होता है, उसको भी मार्केट रेस्पेक्ट नहीं करता है और मार्केट बहुत तेज़ी से सेलिंग के लिए आ जाता है। तो हमें कल थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। हमें देखना पड़ेगा यदि मार्केट 46,400 के नीचे कैंडल क्लोज करना स्टार्ट करता है 15 मिनट की, तो फिर हम एग्रेसिवली शॉर्ट के लिए प्लान कर सकते हैं। फर्स्ट टारगेट 46,000 के लिए रखेंगे। यदि मार्केट यहाँ से भी कंटिन्यूसली स्विंग बना के नीचे की तरफ जा रहा है तो फिर यहाँ पे और क्वांटिटी भी ऐड कर सकते हैं। और हम अपना टारगेट ये हो जाना चाहिए लगभग 44,500 तक। एक काफ़ी अच्छा डाउन ट्रेंड हमें देखने के लिए मिल सकता है। वोट इफ यदि मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है, यदि मार्केट गैप अप ओपन होता है तो उसको हम 15 मिनट टाइम फ्रेम में देखेंगे। इंट्राडे में हम लोग किस तरह से प्लान कर सकते हैं। बट डेली चार्ट्स के अंदर अभी दिख रहा है कि एक ब्रेकआउट फेल्योर का सिनेरियो बन सकता है मार्केट के अंदर, क्योंकि जिस तरह से ये ट्रेड कर रहा है तो हो सकता है कि कल मार्केट सेलिंग के लिए भी आ सकता है। कल या फिर मंथली एक्सपायरी के दिन भी मार्केट सेलिंग के लिए भी आ सकता है। लेट सपोज मार्केट 1 या 2 दिन और यहीं पे वेट करता है इसी लेवल के आसपास, तो अभी लोगों ने यहाँ पे इस लेवल के नीचे पुट शॉर्ट कर रखे होंगे, इस लेवल के ऊपर कॉल शॉर्ट कर रखे होंगे। यदि मार्केट 2 दिन और इसी रेंज के अंदर रह जाता है तो फिर हमें मंथली एक्सपायरी पे हो सकता है एक बड़ा मोमेंटम देखने के लिए मिल जाए। तो एग्रेसिवली कल प्लान तभी करना है यदि मार्केट 46,400 के नीचे क्लोजिंग देना स्टार्ट करे 15 मिनट में। और उसके बाद में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे यदि मार्केट 2 दिन इसी रेंज के अंदर बना रह जाता है उस केस के अंदर। अभी हम 15 मिनट में देखते हैं 15 मिनट में एग्जैक्टली हम लोग किस तरह से प्लान कर सकते हैं। तो 15 मिनट के अंदर हम प्लान कर सकते हैं यदि मार्केट फ्लैट ओपन होने के बाद में 500 को निकालेगा तो फिर हम एक 200 से 300 पॉइंट का यहाँ तक का एक टारगेट प्लान कर सकते हैं 250 तक का। क्योंकि अभी यहाँ पे बहुत सारे लोगों के स्टॉप लॉस पड़े होंगे, जितने भी लोग यहाँ पे बाई किए होंगे, यहाँ पे बाई किए होंगे। आज भी सेकेंड हाफ के अंदर कुछ खास बाइंग का मोमेंटम तो नहीं था, बट ये जो लास्ट स्विंग था इसको मार्केट ने रिस्पेक्ट किया है। तो यदि मार्केट को स्टॉप लॉस यहाँ से लेने हैं तो एक मोमेंटम हमें देखने के लिए मिल सकता है। यदि 500 को क्रॉस करेगा तो डेफिनेटली यहाँ पे जितने भी लोगों ने पुट को शॉर्ट कर रखा होगा उन लोगों की पोजीशन स्क्वायर ऑफ होएगी। तो हमें एक 200 से 250 पॉइंट का मोमेंटम इस स्विंग तक देखने के लिए मिल सकता है। फिर यदि मार्केट तेज़ी से सेलिंग के लिए आएगा तो उस केस के अंदर हम ट्रेल करते हुए चलेंगे। अदरवाइज यदि मार्केट रिवर्स हो रहा होगा तो हम कॉस्ट टू कॉस्ट में या फिर थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक करके पोजीशन को निकाल देंगे। वोट इफ यदि मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है, यदि मार्केट गैप अप ओपन होता है, गैप अप ओपन होने के केस में यहाँ पे थोड़ी सी वॉलीटिलिटी क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि फिर यहाँ पे जितने भी पुट सेलर है वो लोग अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ नहीं करेंगे। इसके ऊपर इस लेवल के ऊपर कॉल सेलर होंगे, तो फिर मार्केट हो सकता है इसी रेंज के अंदर बना रहे। तो फिर हमें ज़्यादा कुछ खास ट्रेड मिलने वाला नहीं है। एक बाइंग के लिए प्लान कर सकते हैं यदि मार्केट 46,800 के ऊपर एक 15 मिनट का कैंडल क्लोज करना स्टार्ट करता है, उसके इसके अंदर हम लोग बाइंग के लिए प्लान कर सकते हैं। अदरवाइज ये इसी रेंज के अंदर बना रहेगा और वोलेटाइल मार्केट हो जाएगा। एक केस के अंदर इंटरेस्टिंग ये भी हो सकता है यदि मार्केट गैप डाउन ओपन होता है कहीं पे 46,400 के आसपास, डायरेक्टली गैप डाउन ओपन होता है इस लेवल के आसपास, तो फिर हम यहाँ पे एक प्राइस एक्शन का वेट करेंगे। जैसे ही हमें 5 मिनट या 15 मिनट में एक प्राइस एक्शन दिखेगा तो हम फिर सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हैं। डायरेक्टली हम लोग सेल नहीं करेंगे। यदि मार्केट लेट सपोज गैप डाउन ओपन होता है 300 400 इस लेवल के आसपास,
तो फिर हम डायरेक्टली सेल नहीं करेंगे, मार्केट को एक पुल बैक आने देंगे, प्रॉफिट बुकिंग आने देंगे जितने भी लोग यहाँ पे सेलिंग में हैं उन लोगों के लिए। यदि प्रॉफिट बुकिंग आने के बाद में प्राइस एक्शन बना के डाउन साइड आ रहा है तो हम यहाँ पे क्वांटिटी को ऐड कर देंगे और यहाँ पे सेल करेंगे। अदरवाइज हम लोग यहाँ पे एग्रेसिवली सेल नहीं करने वाले हैं खुलते के साथ ही। अभी हम फिर निफ्टी और निफ्टी को भी डिस्कस कर लेते हैं। फिर निफ्टी और निफ्टी में हम लोग किस तरह से प्लान कर सकते हैं। तो फिर निफ्टी में भी कुछ डायरेक्शनल मोमेंटम अभी दिखाई नहीं दे रहा है, एक रेंज के अंदर ही फंसा हुआ है मार्केट। तो कल भी हो सकता है एक थोड़ा सा हमें ट्रेंड देखने के लिए मिले। यदि मार्केट फ्लैट ओपन होने के बाद में 600 को क्रॉस करेगा तो फिर हो सकता है मार्केट इस स्विंग तक आए, 500 तक हमें एक डाउन साइड टारगेट देखने के लिए मिल सकता है। और ऊपर से यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी आती हुई दिखाई दे रही होगी, ये यहाँ पे ट्रेंड लाइन आती हुई दिखाई दे रही है ये वाली। तो यदि मार्केट फर्स्ट हाफ में इस लेवल के आसपास कहीं पे वेट करता है और सेकंड हाफ में इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देता है, 650 700 को निकालना स्टार्ट करता है, तो फिर मार्केट इस स्विंग को रेस्पेक्ट नहीं करने वाला और कहीं पे 800 के ऊपर जाके क्लोजिंग देगा। तो हमें फिर निफ्टी में फर्स्ट हाफ में थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। यदि मार्केट इस लेवल के आसपास बना रहता है और सेकंड हाफ में ब्रेकआउट देता है तो एक बाइंग का अच्छा मोमेंटम हमें देखने के लिए मिल सकता है, उसके इसके अंदर हम बाई कर सकते हैं। अदरवाइज यदि मार्केट डायरेक्टली गैप अप ओपन होगा तो फिर हमें एक प्राइस एक्शन का वेट करना पड़ेगा बाइंग के लिए, उसके बाद ही हम लोग बाइंग के लिए प्लान करेंगे। यदि मार्केट समवेयर इस लेवल के आसपास गैप अप ओपन होता है 750 800 तो फिर मार्केट के अंदर एक प्रॉफिट बुकिंग आएगी और फिर जब मार्केट फिर से रिवर्स हो रहा होगा उस केस के अंदर कम क्वांटिटी में बाइंग के लिए प्लान करेंगे। ठीक है, यहाँ पे यदि मार्केट फिर से गैप डाउन ओपन होता है इस स्विंग के आसपास कहीं पे तो फिर हमें एक प्राइस एक्शन का वेट सेलिंग के लिए भी करना पड़ेगा, क्योंकि अभी मार्केट थोड़ा सा वॉलेटिलिटी जोन के अंदर है। डायरेक्टली गैप ओपन होने के साथ हो सकता है कि मार्केट में रिवर्सल भी आ जाए, मार्केट फिर से ऊपर की तरफ चला जाए और इसी रेंज के अंदर आ जाए। हो सकता है मार्केट के अंदर कंटिन्यूसली सेलिंग भी आ जाए। तो हमें कंटिन्यूस सेलिंग के लिए हम प्राइस एक्शन का सहारा लेंगे, थोड़ा सा हेल्प लेंगे प्राइस एक्शन की। यदि प्राइस एक्शन बनना स्टार्ट होता है 5 मिनट में तो फिर हम सेल करेंगे और फिर मार्केट ट्राई करेगा स्विंग के नीचे कहीं पे आके क्लोज करने की। तो तीनों ही केस के अंदर अभी अच्छा दिख रहा है। फिर निफ्टी भी यदि सेकंड हाफ के अंदर थोड़ा सा अच्छा ट्रेड मिल सकता है, यदि मार्केट फ्लैट ओपन होने के बाद में 650 से लेके 750 के बीच में वेट करता है और फिर 750 को निकालना स्टार्ट करता है अप साइड में, तो फिर हमें 800 के ऊपर जाता हुआ दिखाई दे सकता है मार्केट। अभी हम निफ्टी को डिस्कस कर लेते हैं। निफ्टी के अंदर भी आज थोड़ी सी सेलिंग थी, सेलिंग तो नहीं बोल सकते हैं, प्रॉफिट बुकिंग बोल सकते हैं, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग थी निफ्टी के अंदर भी। तो अभी निफ्टी के अंदर हम लोग किस तरह से प्लान कर सकते हैं। तो निफ्टी के अंदर यहाँ पे अभी मार्केट नेगेटिव नहीं बना है, क्योंकि मार्केट 22,000 के ऊपर ही कहीं पे क्लोजिंग दे रहा है। तो एग्रेसिवली तो शॉर्ट नहीं किया जा सकता है अभी निफ्टी को एज कम्पेयर टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में सेलिंग के लिए अच्छा स्ट्रक्चर बना हुआ है, जबकि निफ्टी में अभी भी सेलिंग का कुछ सिनेरियो दिखाई नहीं दे रहा है। यदि हम डेली कैंडल पे भी देखें तो यहाँ पे भी कुछ प्राइस एक्शन नहीं दिखाई दे रहा है। एग्जैक्टली टॉप के आसपास ही अभी मार्केट बना हुआ है, तो हो सकता है मार्केट 2-3 दिन यहाँ पे पॉज लेने के बाद में फिर से एक अपसाइड का मोमेंटम करे। तो हम लोग किस तरह से प्लान कर सकते हैं, यदि मार्केट फ्लैट ओपन होने के बाद में ये जो लास्ट स्विंग बनाया है 22,080 के आसपास, समवेयर इस लेवल के आसपास, यदि मार्केट इस लेवल के नीचे 15 मिनट में एक कैंडल क्लोज करना स्टार्ट करेगा तो फिर हो सकता है मार्केट 22,000 के नीचे आने का ट्राई करे और इस लेवल के नीचे कहीं क्लोज करने का ट्राई करे। तो हमें वेट करना है जब तक मार्केट इस लेवल के नीचे एक कैंडल क्लोज नहीं करता है 15 मिनट की। यदि मार्केट डायरेक्टली गैप डाउन ओपन हो जाता है इस लेवल के आसपास तो उस केस के अंदर हम प्राइस एक्शन को ही देखेंगे। यदि प्राइस एक्शन नेगेटिव बन रहा है 5 मिनट में तो हम एग्रेसिवली सेलिंग के लिए प्लान करेंगे। फिर हो सकता है मार्केट इस स्विंग तक आता हुआ दिखाई दे हमें। यदि मार्केट गैप अप ओपन होता है, लेट सपोज यदि मार्केट 22,200 के ऊपर कहीं भी गैप अप ओपन होता है 22,180 190 200 इस लेवल के आसपास गैप अप ओपन होता है तो फिर हो सकता है कि कल भी एक साइडवेज मार्केट हमें देखने के लिए मिले। फिर जब मंथली एक्सपायरी होगी तो मंथली एक्सपायरी पे एक मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अभी निफ्टी में कुछ इतना खास ट्रेड दिखाई नहीं दे रहा है। बैंक निफ्टी के अंदर अच्छा पैटर्न बना हुआ है, थोड़ा सा अच्छा दिखाई दे रहा है बैंक निफ्टी। यदि सेलिंग के लिए आता है मार्केट 46,400 के नीचे तो फिर एक बड़ा डाउन साइड खुल जाएगा मार्केट के लिए और हो सकता है ये जो ब्रेकआउट दिखा रहा है वो ब्रेकआउट फेल्योर में कन्वर्ट हो जाए। जो डेली चार्ट्स में ब्रेकआउट दिखाई दे रहा है हमें वो ब्रेकआउट फेल्योर में कन्वर्ट हो जाए तो इस स्विंग तक हम लोग फिर प्लान कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग कल के लिए प्लान कर सकते हैं। क्वांटिटी साइज को थोड़ा कम करके ट्रेड करेंगे क्योंकि अभी मार्केट बहुत ही ज़्यादा वोलेटाइल है।
तो अपने रिस्क को मैनेज करके उसके हिसाब से ही ट्रेड करें। थैंक यू।